जब राम जी भोजन, अच्छा गाली कितने लोगों को सुनना है वो हाथ उठाएं। अरे राम राम, अरे सीधी वालों कौन सी गलती की जो गाली सुनोगे? कौन सी गलती की आप लोगों ने? बोले महाराज राम जी के विवाह में बाराती बने हैं, बारात भोजन करने बैठी तो माताओं ने गाली देना शुरू किया। आइए जल्दी आइए। श्री राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहिए कहाँ थे? राम जी भोजन करने बैठे और माताएं किवाड़ के पीछे से लगी राम जी को गाली देने। क्या गाली दे रही हैं? अरे बताई दा बबुआ हो, बताई दा बबुआ हो, बताई दा बबुआ। कितने लोग बाराती हैं? गाली सुनने के लिए तैयार हो जाओ अब। अरे बताई दा बबुआ हो, बताई दा बबुआ हो, बताई दा बबुआ। लोगवा देत कहे गारी, बताई दा बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताई द बबुआ। लोगवा देत कहे गारी, बताई दा बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताई द जय हो। मिथिलानियाँ कहती हैं, अरे सखी सुनो तो, ये जो सामने बाबा जी बैठे हैं ना, विश्वामित्र जी को कह रही, ये जो सामने बाबा जी बैठे इनके बारे में हम एक बात जाने। दूसरी मिथिलानी ने कहा क्या जानती हो? वो मिथिलानी कहती है, ए बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ए बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी। ए बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी। ए बूढ़ो बाबा के पकल पकल दाढ़ी। दूसरी बोली, देखही में दुबर पातर, कहीं में दुबर पातर, देखही में दुबर पातर, कहीं में दुबर पातर। खाए भर भर थारी, बताई दा बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताई दा बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताई द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी, बताई दा बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताई दा बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताई द बबुआ। अरे बरातियों दोनों हाथ तो उठाओ, हरि बोल। एक सखी राम जी से कहती है, हम तोह से पूछीला ए धनुष धारी, हम तोह से पूछीला ए धनुष धारी। हम तोह से पूछीला, तोहरा से पूछीला, हम तोह से पूछीला ए धनुष धारी। हम तो से पूछीला ए धनुष धारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, दुई भाई गोर काहे, दुई भाई गोर काहे, दुई काहे कारी, बताई दा बबुआ।
लोगवा देत काहे गारी बताई द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बताई द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बताई द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बताई द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बताई द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी 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 बताई द बबुआ। सखियां लगी बोलने, दुई भाई गोर काहे, अरे दुई काहे कारी बताई द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। लक्ष्मण जी के कान खड़े हो गए, भैया गाली दे रही हैं। राम जी ने कहा चुप करो, ससुराल में आए हो गाली सुननी पड़ेगी। एक मिथिलानी बोली सुनो सुनो और की छोड़ो, हम बताएं एक बात। सारी मिथिलानी कहती बताओ। अब लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, क्या कह रही हैं? बोले हम इनकी माता जी के बारे में एक बात जाने। अब लक्ष्मण जी के कान खड़े हुए, भैया आप बोलो, माता जी के लिए बोल रही। बोले चुप कर, बैठे रहे, बहुत बोलेंगे अभी तो, तू चुपचाप बैठा रह, मत बोल। बोले हम एक बात जाने। क्या? बोले अयोध्या में जब माताओं को बालक चाहिए ना, तो माताएं खीर खाती हैं, बच्चे प्रकट हो जाते हैं। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके खड़े हुए, बोले अब भगवान हम नहीं रुकेंगे, अब हमको बोलना है। राम जी ने कहा अच्छा बोल ले। लक्ष्मण जी बोले अरे वो मिथिलानियों, क्या कह रही? हमारे अयोध्या में माताएं खीर खाते बेटा प्रकट होते हैं, अरे अपनी मिथिला में देखो, हमारे अयोध्या में तो फिर भी ठीक है, तुम मिथिला की देख लो, खेत में हल चलाओ तो बेटी प्रकट हो जाती है। आहा, लोगवा देत काहे गारी बताए दा बबुआ। एक सखी बोली राम जी धीरे धीरे खा रहे, दूसरी बोली ये तेज खाएंगे, अभी इनको गाली चाहिए। सखी दा बबुआ जी के गारी ऐसे ना खई है, सखी दा बबुआ जी के गारी ऐसे ना खई है, दुल्हा आए ससुरारी ऐसे ना खई है। आहा, मंगलमय ढंग से सखियों ने गाली सुनाया। कहते हैं बड़ा आनंद हुआ साहब। उस गाली में भी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ा उत्सव हो रहा, बड़ा आनंद हो रहा। क्रम कर लीजिए फिर आगे बढ़े विदाई में। सीधा थे। देखिए बड़ा मंगलमय ढंग से विवाह भी हुआ और गाली हुआ। कितनी प्यारी भगवान की कथा की गाली सुन के भी लोग उपहार देते हैं। हमारे बनारस में कहते हैं गाली गवौना दिया गया, तो गाली गवौना के रूप में कुछ उपहार हमारे यजमान जी आ रहे हैं। क्योंकि भगवान का दुनिया का विवाह तो लोग कराते हैं, यहाँ सीताराम जी का विवाह हुआ है पूज्य महाराज जी के द्वारा, और गाली दोनों रस्म एक साथ हुआ है। तो कुछ आपके परिवार से प्रदान किया जा रहा है। बड़ा स्नेह प्रेम आप लोगों का है। पन्ना दीजिए हाथ में। एक अंगूठी आपके द्वारा, जो कि अभी विवाह में भी दिया गया था और आज भी। देखिए भैया, ये गाली गौना 2100 रुपया यजमान परिवार की तरफ से आया है, पूरा महाराज जी को दिया जा रहा है। गाली गाए हैं तो आप लोग
यजमान परिवार का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भगवान इनको धन धान्य से संपन्न बनाए रखें और जैसा मंगल महोत्सव आज राम विवाह में हुआ है, हमारे यजमान परिवार को भी ऐसा मंगल महोत्सव हर दिन होता रहे और जितने श्रोता आए हैं सबको हमारे भगवान की तरफ से मंगल महोत्सव होता रहे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत स्नेह प्रेम हमारे केसरवानी परिवार का। भगवान के नाम का तो बड़ा योगदान है। अगर भगवान का नाम लेकर के कोई चले वास्तव में तो सारा काम हो जाता है, लेकिन अभी मन से लोग लेते नहीं हैं। श्री राम। बस व्यासपीठ पर रख दीजिए जो है ठाकुर जी के समीप। बहुत बहुत साधुवाद है। अब मैं चाहूंगा विदाई का क्रम आरंभ हो, क्योंकि अब हमारे महाराज जी भी सारा क्रम पूरा कर लिए। अब विदाई बारात की हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मंगलमय ढंग से विवाह संपन्न हुआ। 6 महीने तक बारात रुकी रह गई। कितने दिन तक? 6 महीने तक। क्यों? जनक जी इतना सेवा कर रहे हैं और जब जब भी अयोध्यावासी जाने के लिए कहते हैं तो जनक जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, एक दिन और रुक जाइए, मैं तो सेवा कर ही नहीं पाया, एक दिन और रुक जाइए। एक दिन कहते हुए 6 महीने कैसे निकल गए पता नहीं चला। एक दिन दशरथ जी ने कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव, जनक जी प्रेम के कारण बारात विदा नहीं करते, उनको कहिए ना कि बारात विदा करें। विश्वामित्र जी ने बुला के समझाया, जनक जी बारात को विदा करिए, कब तक ऐसे बारात को रोक के रखेंगे। जब विश्वामित्र जी ने आज्ञा किया तब कहते हैं जनक जी अपने आप को रोक नहीं पाए। 10 मिनट ध्यान से आप कथा को सुनिए। अपने आप को रोक नहीं पाए। इशारा किया बेटी को तैयार किया जाए, विदाई का समय हो चुका है। पूरे रनिवास में हाहाकार मच गया, बेटी विदा हो जाएगी। सब रो रहे हैं, सबके आंख में आंसू हैं। सज्जनों, जानकी जी को मांडवी उर्मिला श्रुतकीर्ति मैया को सजाकर माताओं ने तैयार किया, तैयार करके गोद में बिठाया है और बहुत सुंदर संस्कारों का दाहिजा दे रही हैं। बेटी ससुराल जा रही हो, कैसे रहना? सास ससुर गुरु सेवा करी हूँ, पति रुख लखिया यसु अनुसर हूँ। बेटी सास की, ससुर की, पति के चरणों की सेवा करना। बड़े नाज से पाल पोस करके आपको विदा किया है। ससुराल में जाने के बाद कोई ऐसा कार्य मत करना कि बायन के रूप में तुम्हारी शिकायत मेरे पास आए। और बेटी ये समझ लेना कि अगर जिस दिन बायन के रूप में अयोध्या से मिथिला कोई शिकायत आई, समझ लेना जनक और सुनैना तुम्हारे लिए उसी दिन मर गए, तुम्हारे लिए उसी दिन समाप्त हो गए। अपने आन बान और शान न्यौछावर करना पर अपने पिता की पगड़ी को नीचे मत होने देना। जानकी माँ ने इस बात को गांठ बांध करके रख लिया। 2 बार वनवास हुआ, सब कहते रहे चले जाओ मायके, वहाँ सुखी रहोगी। लेकिन सीता जी कह रही थी जहाँ मेरे राम जी हैं हम वहीं रहेंगे। मेरे राम जी अगर झोपड़ी में रहते हैं ना तो मुझे झोपड़ी में सुख है, क्योंकि मेरे प्रभु वहाँ रहते हैं। मेरी माँ ने मुझे वो सिखाया है। यहाँ जितने भाई बहन माताएं मुझे सुन रही हैं, मैं निवेदन करूं, जब आपकी बेटी विदा होने लगे ना, अपनी बेटी को कार देना न देना
इस ब्राह्मण बालक के कहने से अपनी बेटी को दहेज में संस्कार जरूर देना सज्जनों। क्यों? आपने कार्य दे दिया और संस्कार नहीं दिया ना, तो जिस घर में जाएगी बसे बसाए घर को तोड़ देगी, और कार्य न दे पाए संस्कार दे दिया तो टूटे हुए घर को भी जोड़ करके एक कर देगी। ऐसा संस्कार देना। चारों बेटियों को सजा करके लाया गया। जैसे ही जनक जी के सामने चार चार बेटियां आई हैं, जनक जी हिलकी लेकर के रो पड़े सज्जनों। जैसे एक छोटा बच्चा रोता है ना, ऐसे जनक जी हिलकी लेकर रो रहे हैं। सुनैना माँ समझाती हैं, महाराज क्यों रो रहे? जनक जी छाती पीट के रोते हैं, सुनैना कोई एक बेटी विदा करता है तो रोता है, जनक के हृदय से पूछो, जनक तो आज चार चार बेटी विदा कर रहा है। एक बेटी घर से जाए ना तो घर घर कंगाल लगने लगता है, घर शमशान लगने लगता है। कभी जब बेटी विदा हो जाए ना तो सब ऐसे बैठे होते जैसे कुछ काम ही नहीं बचा। एक बेटी विदा हो जाए तो घर खाली खाली लगता है। जहाँ चार चार बेटी विदा हो रही हो, इस बूढ़े जनक के हृदय से कोई पूछे, मेरे हृदय पे आज क्या बीत रही है। तीन तीन बेटियां प्रणाम करके निकल गई। मांडवी प्रणाम करके चली गई, उर्मिला प्रणाम करके चली गई, श्रुतकीर्ति प्रणाम करके आगे बढ़ गई। पर जैसे ही सीता जी ने चरणों को स्पर्श किया, बाबुल अपनी बेटी को चलने की आज्ञा दीजिए, जनक जी एकदम से पछाड़ खा के गिरे। बेटी बेटी जानकी जानकी कह करके रो पड़े सज्जनों। सिया जी ने जनक जी के आंख के आंसुओं को पोंछा, बाबुल क्यों रोते हैं? कहा, बेटी मुझे नहीं लगता था कभी मेरी सीता पराई होगी, पर आज मुझे पता लगा आज मेरी जानकी पराई हो गई। जिस बगिया को मैंने पाल पोस कर अभी तक संभाल करके रखा, मुझे आज पता लगा मालिक कोई और है, मैं तो केवल माली निकला। बेटी आज मुझे तू छोड़ कर जा रही है, ये बूढ़ा जनक किसको बेटी बेटी कहेगा? किसके मुख से पिता पिता सुनेगा? किसके मुख से बाबुल बाबुल सुनेगा? सीता जी कहती हैं, पिताश्री बेटियां कब बाप से दूर जाती हैं? बेटियां तो सदैव पिता के करीब ही होती हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहूँ, एक पिता के हृदय के सबसे करीब यदि कोई पात्र होता है घर का, तो वो होती है बेटी। पिता की तबीयत खराब हो, बेटा कहेगा दवा ले लीजिए, पत्नी कहेगी डॉक्टर को दिखा लीजिए, पर एक बेटी सिरहाने बैठ करके सिर सहलाती है, बाबुल हम दवा खिला रहे, मुख खोलिए, दवा खाइए, दवा खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे। हाथ में दवा लेकर के पिता को दवा खिलाती है, सुबह से शाम तक पिता का ध्यान रखती है। और ऐसी बेटी जब विदा होके जाने लगे ना, तो पिता को लगता है मेरी बेटी नहीं जा रही है, आज मेरी माँ मुझे छोड़ करके जा रही है। जानकी जी की भी विदाई ऐसी है सज्जनों। याद रखना, दो बड़े गरीब पात्र हैं इस संसार में, एक बेटी गरीब पात्र है और एक गाय गरीब पात्र है। बेटी का विवाह करके आप जहां भेज दो ना, वो बेटी चली जाती है, ये नहीं पूछती मुझे कहाँ भेज रहे हो। गाय के बंधन को छोड़ के आप जहां भेज दो, वो गाय चली जाती है, ये नहीं पूछती मुझे कहाँ भेज रहे हो। कसाई को बेच रहे, गृहस्थी को बेच रहे, कहाँ बेच रहे, वो गाय नहीं पूछती। बेटी और गाय बड़ी गरीब पात्र होती है। पर अगर मुझसे कोई पूछे ना, तो मैं एक ही बात कहूँगा, बेटी और गाय से भी अधिक यदि कोई गरीब पात्र होता है तो वो एक बेटी का पिता होता है सज्जनों। जिस दिन बारात दरवाजे पर आए ना, कितना भी इज्जतदार पिता हो, सिर की पगड़ी उतार करके सामने वाले के चरणों में रख देता है, भैया यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो, यदि हमसे कोई गलती हुआ हो ना, क्षमा करना। आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, बहुत सेवा करने का प्रयास किया, पर फिर भी कोई गलती रह जाए तो मुझे ताने दे लेना, मेरी बेटी को कुछ मत कहना।
मेरी बेटी को ताने मत देना। घर के एक एक सदस्य के सामने हाथ जोड़कर वो बूढ़ा पिता घूमता है, सिर की पगड़ी उतार के सबके चरणों में रखता है। मुझे लगता है उस दिन एक बेटी के बाप से गरीब इस दुनिया में कोई और नहीं होता सज्जनों, कोई और नहीं होता। उस दिन बेटी का पिता सबसे गरीब होता है। बेटी और एक पिता, इसके बीच का संबंध क्या कहना। कदाचित आप अनुभव करिए, कोई बेटी विदा हो, इसके पहले उसके पिता की मृत्यु हो जाए। बेटी छोटी हो तभी पिताजी चले जाएं, उस बेटी पर क्या बीतती है वो एक बिटिया समझ सकती है। माँ से पूछती है, माँ पिताजी कहाँ हैं माँ? माँ रोती है, बेटे चिंता मत कर, वो आ जाएंगे, दूर देश गए हैं। पूरा उसका समय बीतता रहता है, विवाह के योग्य हो जाती है, विवाह सुनिश्चित हो जाता है, बारात दरवाजे पर आ जाती है। पर बेटी को एक ही कमी खलती है, मेरे पिताजी नहीं है। कुछ भी खटपट हो ना तो भीतर ही भीतर रोती है, आज मेरे बाबुल होते, आज मेरे पिताजी होते तो ये खटपट नहीं होती। विवाह संपन्न होता है, वो बेटी अपने आंसुओं को छिपा करके रखती है। पर जैसे ही विदाई का समय आता है सज्जनों, माँ कहती है, बेटी पिताजी तो नहीं है, चलो पिताजी की फोटो रखी है, प्रणाम कर लो। जैसे ही बेटी उस कक्ष में प्रवेश करती है जिस कक्ष में पिताजी की फोटो रखी होती है, पहला कदम कक्ष में रखते ही झरझर झरझर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। दौड़ करके पिताजी की फोटो से लिपट जाती है, पिताजी हमें विदा करने से पहले आप छोड़ करके क्यों चले गए? एक बार तो आ जाओ ना, आपके हृदय से लग करके मैं रो तो लूं। रोने का भी सौभाग्य मुझे नहीं मिला। अरे मुझे विदा कर दिया होता, फिर जहाँ जाना होता गए होते। मेरे हाथ पीले करने के पहले ही आप हमें अनाथ छोड़ के चले गए। पिताजी एक बार तो आइए ना, कुछ तो बोलिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो मुझे डांट लीजिए, मुझे बोल लीजिए, मुझे दंड दे लीजिए, पर एक बार बोलिए। तुम्हारी बेटी बुलाती है और जब वो फोटो से लिपट करके रोती है, सबके आँख में आंसू आ जाते हैं, वो बेटी रोती रहती है। जब फोटो से कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि पिता तो जा चुका है, वो बेटी रो करके पिताजी से एक ही बात कहती है, बाबुल बाबुल दे दो विदा, आज तो प्यार से। बाबुल दे दो विदा, आज तो प्यार से। जा रही हूँ मैं तेरे परिवार से, हाँ हाँ संसार से। बाबुल दे दो विदा, तो प्यार से। बाबुल दे दो विदा, आज तो प्यार से। पिताजी नहीं बोलते, वो बेटी रो के कहती है, बाबुल प्यार से बोल दो, अब तो जिद छोड़ दो। प्यार से बोल दो, अब तो जिद छोड़ दो। तार टूटे कभी आज तो जोड़ दो। तार टूटे कभी आज तो जोड़ दो। जा रही हूँ मैं तेरे परिवार से, हाँ हाँ संसार से। बाबुल दे दो विदा, आज तो प्यार से।
बाबुल दे दो विदा, आज तो प्यार से। बाबुल दे दो विदा, आज तो प्यार से। बाबुल दे दो दुआ, आज तो प्यार से। और बेटी रोते हुई विदा हो जाती है। ये होता है एक बेटी और पिता के बीच का संबंध। आज जानकी जी विदा हो रही, जनक जी रो रहे हैं। जनक जी की ही बात नहीं है, तोता और मैना दो पंछियों को पाल रखा था जानकी जी ने। जब जानकी जी पालकी में बैठने के लिए चली ना, वो दोनों पंछी फड़फड़ाने लगे, तड़पने लगे। जानकी जी की दृष्टि गई, देखा तड़प रहे हैं, कहा जल्दी कपाट खोलो, कपाट खोलो, पिंजड़े का मर जाएंगे वो पंछी। कपाट खोला गया, पंछी आकर जानकी जी के कंधे पर बैठ गए और रो के कहते, अरे वैदेही, अरे जानकी, जब इसी प्रकार से हमें छोड़कर जाना था तो पाल पोस करके हमें इतना प्रेम क्यों दिया। हे किशोरी जी, या तो साथ ले चलिए, नहीं तो आप उधर जाइएगा, हम तड़प तड़प के प्राण त्याग देंगे। सीता जी ने कहारों को कहा, भैया पालकी में इन पंछियों को रख लो। पिंजड़े सहित पंछियों को रख लिया गया। अब आप सोचिए, जिस नगर में जानकी जी को विदा करते समय पंछियों का ये हाल था, तो मनुष्यों का क्या हाल रहा होगा। कहार पालकी उठाकर चलें, सब तो रुक गए, पर बूढ़े जनक जी का मन नहीं मान रहा है। बैदेही बैदेही, सियाजू सियाजू कह के पालकी के पीछे चले जा रहे हैं। मंत्रीगण समझाते हैं, महाराज कब तक पीछे तक जाओगे, बेटी को तो एक दिन विदा करना ही है। जनक जी कहते, मैं कैसे धैर्य बधाऊं। चलते चलते पालकी दूर चली गई, बूढ़े जलक निहारते रहे। जब तक पालकी दिखी ना, तब तक देखते रहे। और जब पालकी चली गई, वहीं घुटने टेक करके झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहाने लगे आंखों से। मंत्री लोग महाराज को महल में लेके आए। वो घर सूना, वो आंगन सूना, वो कक्ष सूना जिसमें सीता जी खेला करती थी। जनक जी एक एक कमरे में घूम घूम के देख रहे हैं, एक एक वस्तुओं को उठा उठा के देख रहे हैं। छोटी थी जानकी, नहीं खिलौनों से खेला करती थी, कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। छोड़ के चली गई सब। एक एक कमरे में जा जा के जानकी को ढूंढ रहे। सुनैना माँ समझा रही हैं, महाराज बेटी को तो एक दिन विदा करना ही होता है, क्यों रो रहे हैं, धैर्य रखिए, आप महाराज हैं, ऐसे नहीं रोते। पर महाराज के हृदय को धैर्य नहीं होता, क्योंकि पिता का जो हृदय होता है ना, लोग कहते पिता का हृदय बड़ा कठोर होता है। मेरे भाई बहन, इकलौता पुत्र हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाए ना, तो शायद पिता अपने हृदय को कठोर कर लेता है, नहीं रोता। पर दुनिया का कोई एक ऐसा बाप न होगा जो बेटी को विदा कर रहा होगा और आंख में आंसू ना आए होंगे। महीनों पहले से वो सो नहीं पाता, एक एक सामान को व्यवस्थित करता है। 3-4 दिन पहले नींद खुलती उठ के बैठ जाता है। पत्नी पूछती है, क्या हो गया, नींद नहीं आ रही। धीरे से कहते हैं, देवी मेरी बिटिया को जो जो प्रिय है ना, सब मंगवा के उसके बक्से में पैक कर देना। पैसे की चिंता मत करना, हम नौकरी कर लेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे, हम कर्ज कर लेंगे, पर बेटी के लिए कुछ कमी मत छोड़ना। एक एक वस्तुओं को बहुत बहुत जो इसकी इच्छा हो, आज हाथ मत रोकना, जो बन पड़े ना सब बेटी को देना। एक एक सामान को पिता व्यवस्थित करवाता है, और तब तक वो पिता दौड़ता रहता है जब तक बेटी की विदाई न हो जाए। उधर बेटी की विदाई होती है और इधर पिता को लगता है आज मेरे हाथ खाली हो गए, आज मेरा घर खाली हो गया, आज मैं कंगाल हो गया। ये हृदय होता है एक पिता का सज्जनों। और ये बात वो समझ सकते हैं जिन पिताओं ने अपनी बेटी को विदा किया हो, या जिन माताओं ने अपनी बेटी को विदा किया हो। जब तक बेटी घर में होती है ना, कितनी रौनक होती है, और जब बेटी चली जाए तो जैसे लगता है पूरा घर खाली हो गया। फिर तो कभी फोन करे ना, माँ से बात हो जाती है, पर पिताजी से बात नहीं होती। पिताजी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि बेटी से बात करें। बेटी कहती है, माँ
जरा पिताजी से तो बात कराओ, हमसे बात क्यों नहीं करते। जब बेटी कहती है मुझे पिताजी से बात करना है, माँ मोबाइल पहुंचवाती है। बेटी का पहला प्रश्न यही होता है रोते हुए, बाबुल इतने दूर क्यों भेज दिया बाबुल, आप तो बहुत प्रेम करते थे ना, अब तो आते जाते भी नहीं, कभी तो आया करो, आपसे मिलने की बहुत इच्छा होती, हमें ही बुलवा लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, हम आके देख जाएंगे, पर एक बार तो बुलवाओ ना, इतनी दूर क्यों भेज दिया। वो बेटी रो रो के पूछती है, बाबुल क्या हम बेटियां ही विदा करने को मिली थी। उस बूढ़े पिता के हाथ से मोबाइल छूट जाता है। पिता रोते हैं पर कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि वो जानते हैं बेटी को तो एक दिन विदा करना ही है। आज 4 बेटियां विदा हो गई, पूरा जनकपुर रो रहा है। मेरे राम जी बारात लेकर चले हैं। अवध में सूचना पहुंची कि बारात आ रही है। कहीं सुख है तो कहीं दुख है, कहीं रुदन है तो कहीं आनंद है। जनकपुर में सब रो रहे हैं कि बेटी विदा हो गई, पर अवध में तो आनंद हो रहा है कि राम जी लौट रहे, 4 बहुएं भी आ रही हैं। कहीं आनंद है तो कहीं रुदन है। अब बारात वापस चली है, तो अब बारात को वापस जाने दीजिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। आगे की यात्रा कल पुनः मिलेंगे 3 बजे। तब तक के लिए सभी दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए, कथा विसर्जन आज की, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित, सबका करहूं कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आगे की यात्रा कल हम सभी लोग 3 बजे करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। कल हम सभी लोग राम जी वनगमन करेंगे, वन की यात्रा का दर्शन करेंगे। केवट